जाड़ों में जब तापमान काफी कम होने लगे, रात बहुत ठंडी होने लगे और पाला गिरने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में हमको फसल को बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा जो ठंड है या बहुत कम तापमान फसलों को हानि पहुंचाता है और अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस कारण से उसकी उपज में कमी आती है। तो आज मैं ऐसे 3 उपाय बताऊंगा जिससे हम फसल को कम तापमान से बचा सकते हैं। खास तौर से ऐसा समय जब पाला पड़ने वाला हो, ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इस नुकसान को हम कैसे कम करें? देखिए, इस समय गेहूं की फसल है और तापमान बहुत कम चल रहा है, दिन का तापमान भी, रात का तापमान भी। और इस समय इस फसल को बचाना काफी जरूरी है। तो खेत में सबसे पहले नमी बना के रखें, क्योंकि जो सूखे खेत होते हैं या जिन खेतों में नमी की कमी होती है, वहां पाले का और ठंड का असर बहुत ज्यादा होता है। तो हल्की नमी बना के रखें, बहुत ज्यादा नमी नहीं। अगर बहुत ज्यादा नमी होगी तो फसल पीली पड़ने लगेगी। तो हल्की नमी बना के रखें, खेत सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सिंचाई की आवश्यकता हो तो हल्की सिंचाई करें, क्योंकि जब खेत में पानी होगा तो मिट्टी भी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, पौधे भी पानी का अवशोषण करेंगे। तो मिट्टी के अंदर भी पानी रहेगा, पौधों के अंदर भी पानी रहेगा। और जब मिट्टी और पौधे में पानी रहता है तो बहुत जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो रात अगर बहुत ज्यादा ठंडी भी होगी या पाला गिरने की संभावना होगी तो इनके ऊपर असर कम होगा। तो नमी बना रहना बहुत जरूरी है, और अगर नमी कम रहेगी या सूखे खेत होंगे तो उस पर असर ज्यादा हो सकता है। तो पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा, हमको सल्फर और पोटेशियम का पूर्ति करनी चाहिए। वैसे तो बुआई में दिया होगा, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा ठंड है तो हम पोटेशियम सल्फेट का स्प्रे कर दें, जिसे हम एसओपी कहते हैं, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, या पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये आता है। पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, एसओपी के नाम से भी जानते हैं। करीब इसको 10 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलें इसे, और इसका हम स्प्रे कर दें। तो ऐसे करीब हमें 200 लीटर पानी का 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। तो ये स्प्रे करने से ये होगा कि फसल के अंदर पोटेशियम भी जाएगा और सल्फर भी जाएगा, और खास तौर से सल्फर की वजह से पौधों में ठंड सहन करने की क्षमता आती है। चाहे अधिक तापमान हो चाहे कम तापमान हो, सल्फर पौधों के अंदर सहन शक्ति या उसकी हम कह सकते हैं टॉलरेंस बढ़ाता है। तो करीब आप 10 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलें इसको और इसका छिड़काव करें, और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी पर्याप्त हो जाता है। तो ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो पोटेशियम और सल्फर दोनों बहुत अच्छा इस समय काम करेंगे और पौधे को मजबूती प्रदान करेंगे। तीसरा, हम ये काम कर सकते हैं कि तापमान बहुत कम हो रहा है, तो उस तापमान के प्रभाव को रोकने के लिए हम थोड़ा धुआं कर सकते हैं। हल्की फुल्की जो घास हो या पुआल हो, उसको जला करके रखें खेत के चारों तरफ। तो जो धुआं होगा, हल्का धुआं होगा, ये धुआं जो है पाले को रोकेगा। हालांकि इससे पर्यावरण प्रदूषण की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये तीसरा उपाय हमको बहुत कम करना चाहिए, या बहुत हल्का पुआल हमें जलाना चाहिए। बहुत ज्यादा पुआल या हम पत्ते ना जलाएं, बहुत हल्का सा धुआं करके हम रखें, ताकि वो जो तापमान कम हो रहा है उसको वो कुछ कम कर उसको रोकने का प्रयास करे। लेकिन ये जो 2 शुरू के मैंने आपको उपाय बताए, हल्की नमी का और पोटेशियम सल्फेट का, इसको हम करके देखें, इसको करें, तो ये जो तापमान कम हो रहा है निश्चित रूप से असर कम आएगा। तो ये मैंने आपको उपाय बताए। तो हल्के फुल्के सूखे पत्ते हो, पुआल हो, तो उसको खेत के चारों तरफ जला दीजिए, ताकि उसका धुआं हो तो वो भी उसके जो प्रभाव है कम तापमान का, उसको कम करने का प्रयास करता है और पौधों पे उसका अच्छा असर आता है। तो ये मैंने आपको 3 उपाय बताए कि किस तरह से हम कम तापमान से पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।